हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सब खैरियत? कैसी चल रही पढ़ाई? से हमने स्टार्ट किया है महा सीरीज, महाराष्ट्र बोर्ड का फिजिक्स का सिलेबस। उसमें टॉपिक नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हम लोग ने डिराइव किया था। मैंने डिवाइड बोला क्या? डिराइव किया था। सो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ 2-3 मार्क के टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग कुछ अगेन 2 या 3 मार्क के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो मैं हूं आपका संदीप सर, आपका फिजिक्स एजुकेटर, और यह है लर्न नेशन, और आपको लर्न नेशन पे लर्न करना है। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक्स, जैसे कि हम लोग हमेशा लेक्चर में करेंगे। पहला बेसिक, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन? इज इट लीनियर बाय 2? नाउ अगर एक पार्टिकल सीधा जाता है m मास वाला v रफ्तार वाला, तो उसके पास एक लीनियर मोमेंटम है mv। mv इज अ लीनियर मोमेंटम। लेकिन क्या होगा अगर वही पार्टिकल बेंड होना चालू करे, मतलब सर्कल में रिवॉल्व हो? फॉर सिंपल फॉर सिंपल कंसेप्ट, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, वो पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है सर्कल पे, तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम? m इज इक्वल टू mvr। मोमेंट का डायरेक्शन कहां से मिलता है? सर मोमेंट का डायरेक्शन हमें करंट से मिलता है। करंट का डायरेक्शन से हम लोग मोमेंट का डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? सेम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी हम लोग उसी रूल से यूज करते हैं, लेकिन अभी हम लोग पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन देखते हैं। तो m के डायरेक्शन के लिए करंट का डायरेक्शन यूजफुल होगा, और l के डायरेक्शन के लिए पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन यूजफुल होगा। वन मोर कंसेप्ट, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। बहुत अच्छे अच्छे पोस्टुलेट बोहर ने दिए, और जिससे हम लोगों ने बढ़िया से बढ़िया प्रॉपर्टीज, बढ़िया से बढ़िया वैल्यूज को हम लोगों ने डिटरमाइन किया कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। और उसी चैप्टर में बोहर्स पोस्टुलेट भी है, क्योंकि उसके बिना वो चैप्टर होना मुश्किल है। सो व्हाट इज द बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट? बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल। पोस्टुलेट क्या कहता है? एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन होगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम हमेशा h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई ऐसी अवेलेबल होगी। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। सो L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, जहां पे h का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट और n का मतलब है एक्चुअली ऑर्बिट नंबर। ये हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑर्बिट नंबर ही है। तो बट अब ऐसे n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है, जो जीरो और नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं, तो इंटीग्रल होगी। यस, ये कंसेप्ट है। तो हम लोग आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें, जो आज हम लोग पढ़ने वाले। हमारा आज का टॉपिक है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। एंड बोहर्स मैग्नेटॉन। तो समझ में आ चुका आपको, बोहर का कुछ ना कुछ इसमें भी इन्वॉल्वमेंट है। बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। चलो सबसे पहले डिस्कशन करें गायरोमैग्नेटिक रेशियो का। चलो गायरोमैग्नेटिक रेशियो G.R. M/L, दैट्स इट डेफिनेशन, खत्म डेफिनेशन। गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसका रेशियो है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यस, इट इज मतलब गायरोमैग्नेटिक रेशियो। I can say GR is defined as
रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे एम बाय एल। ठीक, क्या आपको एम का फॉर्मूला पता है? ईवीआर बाय टू। आपको एल का फॉर्मूला पता है? यस, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले, एम वी आर। सो सब्सटीट्यूट करो, सब्सटीट्यूट एम इज इक्वल टू ईवीआर बाय टू एंड एल इज इक्वल टू एम वी आर। जी आर के फॉर्मूले में दोनों को सब्सटीट्यूट करो, रिप्लेस करो। तो gyrometric ratio is equal to, it will be EVR by 2 upon MVR। ये 2 नीचे करके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो GR is equal to EVR upon 2 MVR। You can see VR cancel, जो बचा gyrometric ratio। So therefore gyrometric ratio is equal to E upon 2m। Yes, simple, simple। ऑब्जर्व करते हैं, इसका यूनिट क्या आएगा, इसका डायमेंशन क्या आएगा, इसका डायरेक्शन वगैरह कुछ आएगा क्या? सबसे पहले देखते हैं यूनिट। क्या आपने देखा? चार्ज अपॉन 2m, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास। सो बट अब इसका यूनिट आएगा कूलोम पर केजी। लेट अस टॉक अबाउट द डायमेंशन। LMPI कूलोम। कूलोम मतलब चार्ज, चार्ज का डायमेंशन है I1T1। चार्ज का डायमेंशन क्या है? I1T1। अरे सिंपल है यार, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का डायमेंशन I1T1 और अपॉन केजी तो -1, mass raised to -1। This is the dimension of your gyrometric ratio। You can see that gyrometric ratio is a ratio of charge upon 2 times the mass। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। You can say it is स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मास है। चलो एक काम करते, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो जी आर इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का मास, ध्यान में रखो 9.1 into 10⁻31। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा gyrometric ratio इज इक्वल टू 8.8 into 10⁻10 कूलोम पर केजी। यस, gyrometric ratio एक कांस्टेंट है, दिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होता है, बदलते थोड़ी जाता है, दल बदलू थोड़ी है। इट इज नॉट वेरिएबल, इट इज अ कांस्टेंट। तो इसीलिए gyrometric रेशियो भी कांस्टेंट है। कितना आता है? 8.8 into 10⁻10 कूलोम पर केजी। ठीक है, और भी कुछ? क्या जीआर का मीनिंग है m/l? Also m upon l is equal to e by 2m। yes, gr का मतलब है m by l। take l on the right hand side, so m is equal to e upon 2m multiply by l। क्या इसको हम लोग वेक्टर में लिख सकते हैं? ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, स्केलर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो हम लोग उसको वेक्टर में लिख सकते हैं इन वेक्टर नोटेशन। जो है फॉर्मूला लिखो सीधा, m इज इक्वल टू e अपॉन 2m मल्टीप्लाई बाय l।
अभी थोड़ा डायरेक्शन समझने के लिए फिर से उसी डायग्राम को हम लोग थोड़ा गो थ्रू करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन ऑन द ऑर्बिट। क्या इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व हो रहा है और क्लॉकवाइज में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो करंट के डायरेक्शन से मोमेंट की डायरेक्शन, करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है, मोमेंट इज इनवर्ड। और इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की वजह से, पार्टिकल की रिवॉल्यूशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम, एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स, 12 फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज, सो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बाहर, तो एल की डायरेक्शन है आउटवर्ड। ओहो, तो मोमेंट बाहर, सॉरी मोमेंट अंदर और एंगुलर मोमेंटम बाहर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट। तो यहां तक जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा वो मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कायरोमैग्नेटिक रेशियो के बारे में था। अभी आगे रुक करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, बोर्स मैग्नेटॉन के बारे में। बोहर्स मैग्नेटॉन, एक काम करो, इसी फॉर्मूला को स्केलर नोटेशन में, मतलब मैग्नीट्यूड नोटेशन में ले लो। वी हैव m is equal to e upon 2m multiply by l। बोर के सेकंड पोस्टुलेट से l का फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट l is equal to nh upon 2 pi। so what do you got, हमें मिला मोमेंट इज इक्वल टू e by 2m multiply by nh upon 2 pi। इसको थोड़ा रीअरेंज करो। सो m मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n e h अपॉन 4m पाई। आ गया, यहां तक आ गया सही तरीके से, ओके। मौका ले लो, नोट डाउन करो, बाद में मैं कुछ पार्ट इरेज करूंगा और उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। देखो, व्हाट इज एन, सर एन की वैल्यू तो इंटीग्रल मल्टीपल है, एन इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट का भी क्वांटाइजेशन है। बोलो, पहले ऑर्बिट के लिए EH अपॉन 4m पाई, दूसरे ऑर्बिट के लिए 2EH अपॉन 4m पाई, तीसरे के लिए 3EH अपॉन 4m पाई। ओ माय गॉड, मतलब इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट भी क्वांटाइज क्वांटिटी है। क्वांटाइज क्वांटिटी का मतलब क्या है, जो हमेशा एक इंटीजर में अवेलेबल होगा, फ्रैक्शन में अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन के साथ डील करना है तो हम लोग हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसा डील कर सकते हैं। आप 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कैलकुलेशन नहीं हो सकता। मतलब हम लोग एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का सब डिवीजन पॉसिबल नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस एक पैकेट में अवेलेबल रहेंगे। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट भी पैकेट में अवेलेबल होती है। इफ आई से सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1, मतलब मैं कौन से ऑर्बिट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहा हूं, पहले वाले के लिए, क्या वही हमारी स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगी? यस। तो लिखो m इज इक्वल टू EH अपॉन 4m पाई, और इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। तो डिफाइन कैसे करें? बी स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट
of revolving electron is called as Bohr's magneton. खत्म। अगर आप E की, H की, 4m पाई की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करोगे, इसके हम लोग बाजू में क्या लिखेंगे? बी मतलब बोहर्स मैग्नेटॉन। कुछ अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग नोटेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, किसके वैल्यूज? ई की, एच की, एम की, पाई की। एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको एमबी की वैल्यू, दैट इज द बोहर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू मिलेगी ऑलमोस्ट 9.27 टाइम्स 10⁻⁻24 बोहर्स मैग्नेटॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट है, तो यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। सिंपल। तो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने क्या कवर किया? गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बोहर्स मैग्नेटॉन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल्स। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन चौका देने वाले, ठीक है। देखते हैं। ओके ओके, इसको भी रेस कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1। An electron has m naught as magnetic moment and L naught is its angular momentum. Then find specific charge of electron. Specific charge of electron. स्पेसिफिक चार्ज सर अभी हम लोगों ने पढ़ा m/l गायरोमैग्नेटिक रेशियो, उसकी वैल्यू होती है E/2m। तो ये स्पेसिफिक चार्ज नाम का कंसेप्ट कहां से आ गया? कहां से आ गया? इस फॉर्मूला में ही छुपा है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको वो नहीं सिखा रहा हूं m दिया है, l दिया है, m दिया है, E ढूंढ लो, कुछ मीनिंग नहीं है। वो फॉर्मूला बेस आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो इससे स्टार्ट करो, फॉर्मूला से। वी हैव, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल बेस नहीं है, ये थोड़ा फॉर्मूला को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में। वी हैव m/l इज इक्वल टू E/2m। इधर ऑब्जर्व करो, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास है, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। कोई भी चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज का वैल्यू अपॉन उस पार्टिकल का मास। तो यही क्वांटिटी हमारी स्पेसिफिक चार्ज है। सो देयरफॉर वैल्यू क्या दी है? m0 l0 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक चार्ज। यस, आंसर मिल गया। So we got specific charge is equal to 2 times m0 upon l0.
2 times m naught upon, कुछ नया सीखा ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम। ओके, एक न्यूमेरिकल तो हो गया। तो चलो दूसरा न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल नंबर 2। A proton is revolving on orbit. एक प्रोटॉन रिवॉल्व हो रहा है ऑर्बिट पे। हमें पता है प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम है, मतलब दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट विद रेस्पेक्ट टू चार्ज। फाइंड इट्स गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अरे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्विवेलेंट विद रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज, तो बहुत सिंपल है। गायरोमैग्नेटिक का रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट क्यों करें, हम लोगों ने पहले से डिराइव किया है। वैल्यू कितना आता है 8.8 इंटू 10 कूलोम पर केजी। रुको 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 रुको, गलत है, ये गलत है। क्या गलत है सर, यही तो वैल्यू आपने लिखी थी। अरे बट ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए थी और क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रोटॉन के बारे में। तो इजी है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू ई अपॉन 2m। अभी आप जो कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वो प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज होगा। प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलो अपॉन 2 times। डू यू नो मास ऑफ प्रोटॉन? मास ऑफ प्रोटॉन इट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। क्या मैं बोलूं कि लगभग लगभग माय डियर स्टूडेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि इसका एग्जैक्ट आंसर आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहां पे बस आपको एक दिखा रहा हूं कि लगभग इसका आंसर कैसे आएगा, अप्रोक्सीमेट। 1/2 इज 0.5 इंटू 10⁻⁻29 ऊपर जाएगा। हाउ मच इट इज -19 प्लस 27, so that will be equal to 0.5 into 10⁻²। क्या आपको मिला 7 और 1 8 कूलोम पर केजी। 0.5 इंटू 10⁸ कूलोम पर केजी। लॉजिक सी बात है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, लेकिन हमें पता है कि प्रोटॉन का मास बहुत ही ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो प्रोटॉन का गायरोमैग्नेटिक रेशियो कम है। डिफरेंस है, वो था 8.8 इंटू 10⁻10 और ये है 0.5 इंटू 10⁸ कूलोम पर केजी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने क्या लर्न किया, लर्न लेशन पे गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बोर्स मैग्नेटॉन। अगेन ये टॉपिक आपको 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से आपके नोट्स रेडी करो, रिवाइज करो और पढ़ते रहो। टिल दैट, दिस इज संदीप सर साइनिंग ऑफ।